जैसे ही मेरी 10 मिनट बची थी, हम लोग बहुत ही करीब थे। 10 मिनट मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज तेज बढ़े जा रही थी, बट जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे गए वहाँ पर मुझे लगा एक बहुत बड़ा झटका। भाई यार बहुत गंदा सीन हो गया, क्योंकि क्या हुआ ना, हमने लोकेशन जो डाली मैंने वो वहाँ पे पहले 2 व्हील की डाली, तो यहाँ पर जो रास्ता इसने मैप ने 2 व्हील का दिखाया, जो कि यहाँ पे रास्ता बहुत पतला सा था जहाँ से सिर्फ 2 व्हील जा सकती है। तब मैंने ये चीज़ नोटिस बिल्कुल नहीं की थी कि मेरा मैप 4 व्हील पर है या 2 व्हील पर है। 12 मिनट दिखा रहा था और 3 किलोमीटर, क्योंकि वो शॉर्टकट होगा। और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर हुआ और मैंने कार पे टैप किया कि कार से जाना है, तो भाई सीधा आधा घंटा बढ़ गया है और 7-8 किलोमीटर हो गया, 7.8 किलोमीटर। भाई यार यहाँ पर आके ही गलती हो गई यार। जो मुझे दिखा रहा था 7 मिनट में है, बट वो वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर बैम्बूस लगे हुए थे जहाँ पर से कार नहीं जा सकती, सिर्फ बाइक जा सकती है। तो उस वजह से वहाँ पर मैंने चेंज किया, उसको फिर से कार पे किया। ये चीज़ अगर पहले ही देख ली होती तो ये आधा घंटा तो बच जाता है यार। दादा तुमने देखा है ना रास्ता, बता रहा हूँ सीधे से लो। अरे ये चीज़ पहले क्यों नहीं देखी। तो भाई मेरे को वहाँ पर ये हुआ कि यार मैंने क्या कर दिया। अब तो मुझे था ही कि मैं हार जाऊँगा क्योंकि मैंने गलती की है। फाइनली जब मैंने पांचों बैचेस को मैच किया तो मुझे मेरा आंसर मिल गया था और मैंने फटाफट से ड्राइवर भैया को अपना लोकेशन बताया। भैया चलो चलो, 1 घंटा। भैया चलो आगे चलो, जल्दी चलो, जल्दी सीधा स्ट्रेट। मैं आपको बताती हूँ, आप चलोगे लेके? चलो प्लीज। भाई पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, मैंने देखा गूगल पे और फिर बाद में पता चला उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो अच्छा हुआ सही डाल दिया, वरना फिर पता चलता सब अच्छे मतलब सब लोकेशन पे पहुंच गए, मैं दूसरे लोकेशन पे आई हूँ। वहाँ से आते आते मैं भाई मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं शायद वहीं पे गिव अप कर देती, बट लकीली देखते ये सही हो। लेकिन मेरे को पता है गोरेगांव फिल्म सिटी का रास्ता सीधा ही है, गूगल मैप घुमा के ले जा रहा है। आप चलो आगे, आप चलो चलो चलो, आप बस गोरेगांव फिल्म सिटी चलो। और मेरे लिए गोरेगांव फिल्म सिटी आसान इसलिए है क्योंकि मैं जुहू चौपाटी से निकल के अच्छा आगे ट्रैफिक है शायद इसलिए गूगल मैप बता रहा था, क्योंकि उसने तुरंत लाल दिखा दिया। मेरे लिए इजी इसलिए क्योंकि मैं ओशिवारा रह रहा हूँ अभी, तो ये रास्ता जुहू से निकल के मेरे को अपने घर से ही गोरेगांव में निकलूँगा, तो इट विल बी ईजी फॉर मी। भैया बस मेरी आपसे गुजारिश है, देखो आप बोल तो कुछ नहीं रहे ना, मेरे को आपने बताया, लेकिन मैं बस आपसे इतनी सी डिमांड करूँगा कि जितना जल्दी हो सके प्लीज़ आप ये समझ लेना, ये रेस मेरी उन लोगों से तो है ही है, लेकिन बाकी की और भी गाड़ियाँ हैं ना जिसमें बैठे हैं, उनकी भी आपसे। गाइस पूरे 1 घंटा 9 मिनट लगने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे लोग निकल गए होंगे, सारे लोग इतने गधे तो होंगे नहीं जितनी मैं हूँ। ठीक है भैया, हाँ तो बोल दो यार। हाँ सर। हाँ बस हाँ हाँ बोल दिया भैया ने, अब आग लगा देंगे। सिग्नल नहीं तोड़ सकते लेकिन। भैया आप ना जितनी स्पीड है ना इस गाड़ी में उतनी स्पीड में चला लो थोड़ा। अच्छा आपको 300 मीटर बाद लेफ्ट लेना है, लेकिन भैया आप मेरे लिए इतनी हेल्प कर दो, जितना अगर आप स्पीड में चला सकते ना, कट मार के पहुंचा दो यार मुझे जल्दी थोड़ा। भाई क्या कर रहे हैं, सो गए क्या? लेना आगे। भैया आगे से लेफ्ट ले लेना। फिल्म सिटी देखा है दादा तुमने? फिल्म सिटी भाई एक रोड ही जाता है, बट कोई नहीं, अपन को मैप के हिसाब से जाना है ना। पागल जैसा खड़े रहते हैं ना बीच में, नहीं आता चलाने तो मत चलाओ यार भाई गाड़ी। सिग्नल दिखा है, खुला है, आगे कोई गाड़ी भी नहीं है, ले ही नहीं रहा टर्न। मैप के हिसाब से ही जाते हैं अपन, मैं बताता हूँ, फालतू में इधर उधर हो गए टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, तो जो मैप बता रहा है उस हिसाब से चलते। भैया ऐसे हम नहीं पहुंच पाएंगे भैया, आपको चलाना पड़ेगा, आपको ये उड़ाना पड़ेगा। ऐसे तो रेंगते रेंगते जाएंगे हम बैलगाड़ी की तरह। बस अभी मेरा ना फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम बढ़ रहा है, मेरे को नहीं जम रही है ट्रैफिक। मेरे को ही चलाना पड़ेगा अब लगता है। कितना भी वक्त हो सकता है भैया, अपने को सीधा चलना, 200 मीटर बाद राइट लेना, 100 मीटर बाद। भैया थोड़ा सा तेज चल लोगे तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में और लोग भी जिद कर रहे होंगे अपने अपने ड्राइवर साथी भाइयों को कि यार थोड़ा सा तेज चला लो, बस हाँ ये चाहिए, ये रफ्तार चाहिए। तो सभी आगे निकल गए होंगे, अब क्या हो सकता है भाई। जैसे जैसे करीब आ रहा था ऐसे ही धड़कनें बढ़ रही थी, अब यहाँ आकर ये सीन हो गया यार। मुझे ये तो हो रहा था कि अगर मेरे से ऐसा सीन हुआ है, बट मैं ये भी था कि यार कोई और भी तो सॉल्व नहीं कर पाएगा ऐसा इक्वेशन जल्दी, इजी नहीं है, या रास्ता किसी ने कोई और डाला होगा, ये वो कुछ भी हो सकता है इसमें। मैं बस अपने अंदर से यही सोच रहा था कि यार मैं कुछ भी करके लास्ट तो नहीं आना चाहिए, मैं टॉप 2 टॉप 3 मतलब मैं
ऐसा तो पहुंच जाओ। जैसे जैसे मिनट्स कम हो रहे थे मैं खुश हो रहा था और एक नर्वसनेस भी बढ़ रही थी क्योंकि मुझे गोले वाला टारगेट मिला था और लेकिन मैंने ज़्यादा वक्त उसमें ज़ाया कर दिया था अपना वो सॉल्व करने में। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि मैं लेट हूँ और दिमाग वो रास्ते भर वो टेंशन चल रही थी दिमाग में। अब बहुत नज़दीक आ गया मैं, धीरे धीरे हम फिल्म सिटी पहुंच चुके थे और मैं खुश हो रहा था कि यार फिल्म सिटी पहुंच गए हैं, पहली बार आए हैं फिल्म सिटी। मैं आज से पहले तो कभी फिल्म सिटी गया नहीं। मेरी खुशी की बात यह है कि कोई कंटेस्टेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये मेरे लिए एक राहत की सांस है कि मैं पहुंच गया। अब मैं सुकून से पानी पीऊंगा और आराम करूंगा कि चलो सबसे पहले मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने पूरा टाइम फोकसली रखा कि मैं उनको टाइमली चीज़ें बताऊँ, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, फ्लाईओवर पे चढ़ना है, पूरा मैंने उनको थ्रू आउट एक एक चीज़ डिटेल में बताया और साथ में बस ऐसे बैठी रही फ़ोन पकड़ के 1 घंटे से भी ज़्यादा। टर्न राइट, यहाँ से हमें राइट मुड़ना है और 1.5 किलोमीटर बाद फिल्म सिटी आने वाला है। 4 मिनट का टाइम है, मतलब आज तो मुझे ये 1-1.5 घंटा भी फील नहीं हो रहा है कि कहाँ गया, मतलब पूरे टाइम कब आएगा, एक एक मिनट ऐसे गया ट्रैफिक में। इस रोड पे सीधा चलो, 300 मीटर बाद राइट मुड़ जाना। मुंबई आई हूँ मैं, आज तक कभी फिल्म सिटी नहीं आई थी, मैंने कभी देखा भी नहीं था एंड मेरे सामने पूरा बोर्ड है ऐसे फिल्म सिटी का, मैं फिल्म सिटी में एंटर कर रही हूँ। रिग्रेट तो बस ये हो रहा था काश ये दिन हो रहा होता तो मुझे सब कुछ दिख भी रहा होता। अंधेरा था लेकिन कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट फिल्म सिटी के अंदर आई तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। 2 व्हील वाले तो आराम से जा रहे, सारे 2 व्हील वाले। ये चीज़ भी नहीं देखी ना कि सारे 2 व्हील वाले ही जा रहे, एक भी कार वाला नहीं दिखा कोई भी। सिटी यार, सब लोग पहुंच चुके होंगे भाई अब तक तो मेरी तरह बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई, सब ने कार में ही लोकेशन डाली होगी। तो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि हम फिल्म सिटी के अंदर एंटर कर लिया है हमने और मतलब पता नहीं शायद वियर्ड लगे बट मैं फिल्म सिटी फर्स्ट टाइम आई हूँ मुंबई में रह के भी। देखते कैसा है अंदर। आई एम सुपर एक्साइटेड कि क्या होगा टास्क नेक्स्ट हमारा। दिखा रहा है यहाँ मुझे कि जो लोकेशन हमने डाली है इस पे वो है 7 मिनट दूर यहाँ से। देखते हैं कैसा है। यार स्काउट कुछ भी बोलिए, आज क्या कमाल की डेयरिंग दिखाई है सभी ने चूहू चौपाटी। बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम। टाइम की कीमत तो लोगों को अब समझ आ गई होगी इतने सारे रिडल्स और हंट्स करके। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इसलिए कहते हैं कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ हैं। स्काउट, अब भी हम आ गए हैं ऐसे मंदिर में जहाँ पे कई मूवीज की, बहुत सारे सीरियल की शूटिंग हुई है। क्या बात कर रहे हो? और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस मंदिर में यहाँ आने का एक खास मकसद और भी है, क्योंकि स्काउट ने जन्मों से ये मन्नत मांगा था कि वो मनीषा रानी के साथ एक दिन काम करेगा और आज इसका मन्नत पूरा हुआ है। वाह। तो आना तो बनता ही था। मेरे सारे सपने इसको पहले से पता है कि मैंने सपने सोच रखे थे कि हाँ आके- यार, इतना मन्नत मांगे और पता नहीं होगा। हाँ। जो लोग मेरे लिए मन्नत मांगते हैं वो मेरे को पहले ही पता चल जाता है। यार लगता है कि कुछ लोगों की और मन्नत पूरी होने वाली है। हाँ? देखो आप, कुछ लोग पहुंच चुके हैं हमारे ग्रैंड फिनाले में। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। वेलकम अरे वेलकम। वाह भाई, कुछ लोगों की मन्नतें पूरी हो गई अब। थैंक यू। मैं भागते हुए गया और मुझे फिर वही चीज़ यार, मैं हर बार मेरे साथ वही हो जाता, मेरे को कोई दिखा नहीं वहाँ पे। वैसे तो आप फर्स्ट हो यहाँ पे, जी। कैसा लग रहा है? आप सबसे पहले पहुंचो यहाँ पे आगे। अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे लास्ट मैं आऊँगा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरी लड़ाई हुई थी, मतलब थोड़ा सा बहस वहस हुआ था तो मुश्किल टास्क मिला था। लेकिन जैसे जैसे टास्क मिलता गया मैं सॉल्व करता गया और सबसे पहले। ये हार्ड था बहुत बाकी कंपैरिजन में। हार्ड नहीं था मेरे लिए, लेकिन मुझे आसान लगा। मेरे को तो कुछ भी दे देते, मैं इसीलिए तैयार था। आपको मजा आया? हाँ, जो टास्क मिला सब में मज़ा आया मुझे। अब मैं सुकून से था क्योंकि जो इंसान इतने सारे कंटेस्टेंट में सबसे लास्ट में आया हो, मैं ये सोच रहा था बस एक बार टॉप 5 में चले जाऊँ। लेकिन अब मुझे ये पता था कि टॉप 5 से मैं आगे हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले पहुँचा था। पर मुझे तो पता नहीं, आप बहुत दुखी लग रहे हो। मतलब मुझे लग रहा है ये फर्स्ट आके भी दुखी लग रहे मैं हो। साल भर में इतनी मेहनत शायद पहली बार कर रहा हूँ इसलिए। तो मुझे लग रहा है 5-10 किलो वजन तो कम हो ही गया होगा। हो ही गया, काला भी हो गया पर काफी। एक चीज आपने नोटिस किया, मैंने पहले दिन ही अंश को देख के क्या बोला था कि मुझे ये बंदा लग रहा है कि बहुत आगे जाने वाला है और उसके अंदर बहुत दिमाग है। ओहो सेकंड हंटर भी आ चुके हैं। यार, मुझे लग रहा है कि ये दोनों में ही बहुत ज्यादा तगड़ा वाला कंपटीशन होने वाला है। दोनों डुओ ही एकदम हाँ, स्टार्टिंग से एकदम पिछला हंड भी ये जीते थे, एक दूसरे को बार बार बीट कर रहे हैं। आपस में ही कंपटीशन सही है। मैं वही सोचू यार, इतना स्ट्रॉन्ग डुओ बन गया है कि बाकी लोग कहाँ ही कम्पीट करेंगे। मुझे भी लग रहा है ऑडियंस भी ऐसे दिल थाम के बैठे होंगे कि
मतलब कौन जीतने वाला है, क्योंकि मुझे भी अब जैसा इन लोगों का परफॉर्मेंस लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मे बी अभी किस्मत कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट लक ऑल्सो। या जैसे आपने देखा गेम, मुझे जहाँ तक ऐसा फील आ रहा है कि मे बी इन दोनों में से ही कोई एक विनर बन सकता है। इट विल बी टू अर्ली टू जज, क्योंकि तीसरा कंटेस्टेंट भी आना बाकी है हमारा। और मैंने एक चीज और भी फील किया है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर दूर रह भी नहीं पाते, है ना? कभी ये इसका पीछा करते हैं और कभी ये इसका पीछा करती है। बात तो सही कह रहे हो आप, क्योंकि स्टार्टिंग में अलग हुए नहीं है। आगे से दादा 750 मीटर के बाद से राइट है, फिर वो राइट में थोड़ा सा सीधे जाना है, फिर आगे जाके एक और राइट आएगा, फिर बस सीधे सीधे जाना है। ये बीच से था बट अब पूरा घूमना पड़ेगा यार। चल जाओ नेटवर्क। हाँ सही है, राइट लिया है। आपको स्ट्रेट चलना है भैया, अभी स्ट्रेट चलना है पूरा 600 मीटर तक के। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मतलब स्ट्रेट लाइन है हाईवे जैसा वाला, वो लेना चाहिए या फिर ये अंदर वाली रूट, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। जैसे हम लोग फिल्म सिटी के गेट के अंदर हुए ना, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई कि मैं बस ये सोच रहा था कि यार मेरा क्या होगा, मुझसे पहले कौन कौन पहुंचा होगा, मैं लास्ट नहीं होना चाहिए, बस मैं ये सोच रहा था। लीजिए, हमारे थर्ड कंटेस्टेंट भी पहुंच चुके हैं। यार मुझे तो लगा था कि मैं सेकंड हूँ, क्योंकि मुझे गरिमा दिखी नहीं थी यार, बट वो आ गई थी, मैंने मिस आउट कर दिया था शायद। तो मेरे को ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब सेमीफाइनल सुन के जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो खुशी हुई थी मुझे, फाइनल सुन के क्या हुई रहेगी। मतलब ना मैंने कंसिडर कर लिया कि आई एम दी विनर। गाइस कैसा लगा ये हंट करके? बहुत मजा आया, लोगों को क्लीन करने लगाया जब बीच हमने। ओके यस। गरिमा तुम्हारा एक्सपीरियंस, मजा आया? मुझे मज़ा आया। मैं कार्ड्स मैंने सारे पढ़े और मैंने बहुत सोचा किसको क्या दूं, और मैंने खुद ही को इतना बेकार टास्क दे दिया ना, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि ओ शिट वो ज़्यादा इजी था, वो मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पे ना बहुत प्रेशर हो गया। तो उस टाइम पे थोड़ी गर्मा गर्मी में ये मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि ये लोग मुझे एक वो कल्परेट वाला टैग दे चुके हैं कि यार इसने गेम खेल दिया, इसने वो कर दिया, अब ये हमें ऐसा देगी, अभी हमें वैसा देगी। और मेरे को था कि मैं गेम खेलने आई हूँ और मैं गेम ही खेलूंगी, और उसमें भी मैंने अपने ऊपर ही गेम खेला। मैंने बोला कि 3 जोक्स वाला मैंने ले लिया, और आप मानोगे जुहू पे मैं वहाँ पे घूम रही हूँ बीच पे, मैं कहा जोक सुना दो, जोक सुना दो। जोक हमें नहीं आता। मैं कहा तुम इतने दुखी टाइप के लोग हो कि जोक का नाम सुन के भी तुम लोग दुखी हो रहे हो। मुझे लगा कि मुझे 3 जोक तो इस मतलब दुनिया आपका में खुद सुनने का नहीं लिया वाले। हुआ एडवांटेज आपके लिए डिसएडवांटेज बन गया। हाँ मुझे लगा था, लेकिन फिर भी अरे। हो गया था। हमारे क्यूटी अब लाल हो रखे, इसके शक्ल में सनबर्न दिख रहा अलग से। भाई मुझसे पहले 3 लोग पहुंच चुके थे। तुमने किससे किससे क्या करवाया? मेरा डर था कि 3 लोगों से सैंड कैस्टल बनवाना है और उस पर पैर मार के तोड़ना है, तो वो इजी था मेरे लिए, वो तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया। बट उसके बाद जो इक्वेशन वाला था वो बहुत हार्ड था मेरे लिए। तो जब तुमने पैर से तोड़ा तो वो लोग बोले नहीं अरे तेरी का कैसा कर दिया ये? नहीं, ऐसा मैंने कुछ उनको बोले पहले ही वो बोला, मैं बोला भाई मेरे को डर मिला है, देखो तुम बना दो प्लीज, तो उन्होंने बना दिया। पर मुझे सुनने में आया कि आप सेकंड चल रहे हो, सीधा फोर्थ हो गए। नहीं, मेरे साथ ये सीन हुआ, मैं लोकेशन डाली ना जब, तो मैंने 2 व्हील वाली लोकेशन डाली थी, तो वो हमें अलग रास्ते से लेके आया और वहाँ पे रास्ता ही ब्लॉक था कि मतलब 2 व्हील जा सकती है। तो आपने पूरा टूर मारा है पूरा इसी फिर एरिया का। कार के लिए फिर 40 मिनट और घूम के आया हूँ, ये सीन हुआ, वरना तो लाइफ मैं इज आ ही अनफेयर। जाता। मेहनत करके हर चीज करने के, देखो मैंने पहले बोला था गेम फेयर हो या अनफेयर हो, लाइफ तो अनफेयर रहेगा। Yes. नहीं, मुझे लगता है कि एक्चुअली मूफी ने ही पूरा मुंबई एक्सप्लोर किया आज अच्छे से घूम बहुत घूम के। बहुत, इतना तो कभी नहीं किया मैंने। बट ये इस मूव के बाद तो तुम समझ गए हो ना कि तुम कितना ही मेहनत कर लो, अगर कुंडली में कुछ नहीं लिखा है तो घूम फिर के लटकना ही है। जब मैं लोकेशन पे पहुंची तो मुझे पता चला कि वहाँ तो ऑलरेडी सारे लोग पहुंच चुके हैं और मैं सबसे लास्ट हूँ। फाइनली हमारी आखिरी कंटेस्टेंट आ चुके हैं, जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में थी आई गेस। आज तुमने लगता है कोई सोना चांदी नहीं बेचा है? नहीं, मेरे क्या हुआ साथ आपके साथ? सारे चीजें बुरे ही हो रहे थे आज, पता नहीं क्या हो गया था, पर फाइनली आ गई हूँ सबसे लास्ट। बड़े से जो हंट मिला था वो कर पाई? हाँ वो सारी चीजें कर लिया था, लेकिन ये टास्क वास्क तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब आती है ना पढ़ाई वढ़ाई की बारी तब थोड़ा सा बेकार हो जाता है मेरे दिमाग साथ। काम नहीं करता है। तो आपको तो डिसएडवांटेज दिया गया था राइट? हाँ तो मतलब सक्सेसफुल रहे जिन्होंने डिसएडवांटेज दिया आपको, आप फेल हुए उस चीज में। हाँ नहीं नहीं, मैंने वो- सोच के नहीं दिया था, मुझे लग रहा था ये कर लेगी बहुत आराम से। मुझे सारे टास्क जिसको मैं दे रही थी, मुझे दिल से आवाज मैंने थी, ये कर लिया था लेगा। वो वाला उसने कर टास्क। लिया था वो, ऐसा आप कोई फंस भी कहाँ नहीं। गए? एक मैं खुद सेकंड, में फंसी हूँ। पहले वाले मेरे हंट लिए- में मेरे लिए आपने भी था। बोला नहीं इसका भी मुझे पता था ये हो नहीं, जाएगा। मैंने वो टास्क कर लिया सबने बराबर कर से लिया था एकदम वो। से। मैं खुद फंसी के- हूँ उसमें थोड़ा। तो नहीं, खुद के पैरों पे अभी- कुल्हाड़ी अभी किसने मारी? मैंने पिछले पढ़ाई हंट में। में गरिमा ने बोला था कि मुझे सोना को निकालना है हाँ। क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग Strong लगती है, बट दूसरे टास्क में आपको लगा कि वो कर लेगी तो आपने दे दिया। मतलब आप
डबल बातें कर रहे हो, आप नहीं, खुद नहीं, में नहीं, कंफ्यूज्ड हो। नहीं एक्चुअली क्या था, वो टास्क में वो सारे टास्क ऐसे थे जो मैं सोचूं ना मैं सोना को दूं वो कर लेती, क्योंकि जितना इंटरेक्शन ऑडियंस से तो था इसने ना, सबसे hard वाला बाकी दिया ऑडियंस मुझे। इसको पहचान भी रही थी, मिलने भी आई थी, सेल्फीज भी ले रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं इसको कोई भी टास्क तो दूंगी ना ये वो कर यार लेगी। बात तो वही है ना कि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने जो हाँ, कंपटीशन हाँ। मानते हो उसको आप एक टाइप से हाँ, चैलेंज हाँ, दे रहे हाँ, थे exactly। कि अगर मैं वो देती हूँ हाँ, इन केस In case। इफ शी फेल्स हाँ, लेकिन will मुझे be a उसमें clear ना road कुछ for मिल you। नहीं रहा था ऐसा, मैं ट्रस्ट मी, हाँ, हाँ वो yeah, वाली because बात it's a अलग it's a थी। part of the game. You हाँ। gotta remove your competition. हाँ जी 100%. हाँ जी हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे सोना, कैसा लग रहा है आपको लास्ट आके यहाँ पे? बुरा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई कर ली होती तो शायद मैथमेटिक्स ठीक रहता तो पहुंच गई होती। देखो पहले तो भाई ने अपने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारे मैंने मारी है। गूगल मैप्स को फॉलो करके। अच्छा, वहाँ मैं ठीक थी, मैंने अच्छे से हाईवे से घुसा लाया, लेकिन मेरे भैया पता नहीं क्यों साइड से चल रहे थे। और आपने उस पढ़ाई में हाँ मैंने एक टाइम तो मैंने सोचा कि मैं ही चला लूँ गाड़ी, अगर मुझे आती तो मैं ही चला के आती। ये तो होना ही था, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना टाइम लगा दी ना कैलकुलेशन में, क्योंकि भाई मैं तो गधी हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं महागधी हूँ, तो मेरे साथ तो ये होना ही था। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फिनाले में। तो भाई ग्रैंड फिनाले है तो कुछ बड़ा करते हैं, तो एलिमिनेशंस भी बड़े होने चाहिए। आज हम इन 5 हंटर्स में से 2 हंटर्स को एलिमिनेट करेंगे जो लास्ट है। तो 4th and 5th your guys journey ends right now right here। तो सोना और मूफी Unfortunately, you guys are going Eliminated। right now. एक गूगल मैप, तुम क्या जानो मूफी भाई? एक गूगल मैप से। और आप यार एक मैथमेटिक्स। बैक बेंचर इसलिए नहीं बनना होता है, हाँ। मेरे से बना यार, 2 बेंच आगे छोड़ के रहो तो आगे का ज्ञान मैं भी पूरे मिलते लास्ट रहता है। वाली थी। बस ये वही तो मार खा गए, यहाँ भी लास्ट हो गए आप। मम्मी का बात सुन लेना था तब। मतलब आप दोनों के साथ वही हुआ कि एक होता ना, वो एक कहावत है कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। हाँ तो आप लोग बहुत ही क्लोज थे अपनी जीत से। मेरा हो जाता, लेकिन- बट मेरी गलती थी वो। दोनों में गेम अनफेयर नहीं था, लाइफ अनफेयर था। तो मतलब अगर सारी चीजें भी सही हो तो जिंदगी में हेल तो लग सकता पर मैं खुश हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छे से कर ली। So thank you Sona and Mufi for coming. थैंक All the best. Bye bye है। guys. बाय बाय। बाय। भाई ट्रेजर हंटर शो मेरे लिए बहुत ही न्यू था। इसके सारे हंट जो भी थे बहुत ही मजा आया करने में। इतना मेहनत किया मैंने, सारे चीजें सारे टास्क में जीतने की कोशिश की, जान लगा दिया। जैसे हमको यहाँ पर मुंबई की सारे अच्छे एरिया, फेमस एरियाज के बारे में पता चला, जैसे कि चोर बाजार, वर्ली फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया ट्रेजर हंटर्स में। और एक मैथ्स के कारण यार मैं फिनाले पे नहीं पहुंच पाई, मुझे घर जाना पड़ रहा है। फाइनली मेरा सफर यहीं पे एंड हो रहा है। बट ये थी भाई कि काश मैं फिनाले तक पहुंच पाता। मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि यार मुफ्फी एक ही बचा था जो मेरा दोस्त था। मैं चाहता था कि यार वो मेरे साथ आगे तक जाए, भले ही जीते कोई भी। और सोना जिसके लिए मैं बुरा बना, जिसके लिए इतना बड़ा टास्क रखा मैंने, तो वो लास्ट में देख के उसको भी मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार तू कम से कम 3rd 4th पे आ जाती बहन। तो ठीक है, अब हम फाइनलिस्ट 3 लोग थे। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरे पास 5 बैचेज हैं और मैं टॉप 3 पे पहुंची हुई हूँ। यहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत रंग लाई है। कैसा लग रहा है? आप लोग टॉप 3 हंटर्स बन चुके हैं, फाइनली फिनाले में आ चुके हैं। बहुत अच्छा। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लाइक जेन्युइनली बताओ कि किस किस ने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मैं तो फिनाले पहुंच ही रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है हर टास्क में और मैंने अपना बेस्ट दिया है, और जो जिस टीम में मैं रही हूँ मैंने उसको हम जिताया है, हम जीते ही हैं। तो मुझे था कि फिनाले तक तो मुझे पहुँचना ही चाहिए और जीतना भी चाहिए। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या लगता है कि आप जीतोगे बिल्कुल और आपको जीतना है? बिल्कुल। दैट्स द कॉन्फिडेंस। अंश नसीब। अब तो इतने सारे रिडल्स और हंट्स के बाद बोले अब तो नसीब साथ देना जरूरी है। मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, खुद पे भरोसा था। जैसे मैंने देखा आपने भी बहुत अच्छा खेला है, हमेशा आप हर चीज में पहले आते हो, लेकिन आप ना जीत के कोई और जीत जाएगा तो आपको ऐसे बुरा नहीं नहीं, लगेगा? मैंने सोचा ही नहीं कि ठीक है। अंश हमारा चिल यार गाय आप है। एक सेकंड, ये महान टाइप का है या बनता है? मेरे को चिल गाय है, जो ये मीम आ हर रहा है, चिल चीज गाय में है। नहीं होता। एक पंडित दुनिया जी तो- जल रही है, पंडित तो हूँ मैं, अंश पंडित तो मेरा नाम है, तो पंडित भी हूँ। तभी तो मैं सोची यार इतना पॉजिटिव वाइब हो जाएगा, देख लेंगे बस नसीब जिंदगी पे में छोड़ इतनी देते। पॉजिटिविटी मुझे भी चाहिए। हाँ यार, हर चीज में भगवान भरोसे, बट
ठीक है अदिति, तुम्हारा तो ऐसे जीत गा रहे भाई, क्या हो गया मेरे साथ? अरे कहा कैसे हो गया? क्योंकि स्टार्ट से ही वही हो रहा है। और मुझे कसम से अंदर से ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो फील आ रहा है मेरा जो कि इन दोनों में कोई जीतेगा, बट मेरे एक माइंड आ रहा है कि अगर अदिति जीत गई तो ये हो गया, तो अरे क्या कैसे ही हो गया? होगा यार? फिर यहाँ लेट मतलब जाऊंगी मैं एक बस। लड़की जो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया ये क्या इसकी गाड़ी चीज़ ऐसे से जा रही है, ऐसे तो से, मतलब ऐसे मुझे से। लगता है कि कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस तो ऐसा स्काउट बाबू, हम आपको करवा दिए मुंबई एक्सप्लोर। मान गए कि आपको मनीषा रानी की आदत हो गई है, लेकिन यार स्काउट एक वक्त के बाद मुंबई में सबको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो? देखिए हमने आपको इतना काबिल बना दिया है कि आप सिर्फ मास्टरमाइंड और एक्सप्लोरर नहीं रहे हैं, अब आप बन गए हैं ट्विस्ट मास्टर। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, ट्विस्ट मास्टर ही मेरे बन साथ गए। रहने का बहुत फायदा है यार, रहो। स्काउट आपको फिनाले में दिखाना है अपना बेस्ट गेम, और आपको ढूंढना है इंडिया का पहला ट्रेजर हंटर। हंटर्स, आप लोग ने इस शो में कितनी सारी चीजें सीखी है यार, आप लोग ने कितनी सारी चीजें की है यहाँ पे, लोगों को कन्विंस किया है, लोगों के साथ जबरदस्त बार्गेनिंग बार्टर किया है, सही किया है ना आप लोग ने ऐसा? यस बेशरम होके बहुत सारा काम भी किया है जो शायद नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं करते। जब परायों को कन्विंस कर सकते हो तो आई थिंक किसी अपने को कन्विंस करना और भी आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए। लग तो नहीं रहा। तो मैं जाने से पहले आप लोगों को जाते जाते एक आखिरी ट्विस्ट देके जा रही हूँ। ये गेम बहुत ना ट्विस्टेड ही है यार, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। हाँ, स्काउट क्या है वो बताइए। ट्विस्ट? हाँ स्काउट सुन, उसके बाद हाँ आना। आह, ये उसी बात का डर था कि वो ट्विस्ट क्या होने वाला है। यार मेरे को था कि भाई अब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं चाहिए। दिमाग में बहुत तरीके की चीज़ें चल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था।